हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 सब्जेक्ट के जो ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑन गोइंग हैं। तो आज के वीडियो में इसको कैसे आपको फिल करना है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस हम देखने वाले हैं। और जो ऑनलाइन फॉर्म है इसकी लास्ट डेट आपकी 26 जून रखी गई है। तो अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। साथ ही आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही है। सबका फोटो, सिग्नेचर, फॉर्मेट इनवैलिड आ रहा है। साथ ही बहुत से कैंडिडेट के लिए फीस को लेकर समस्या है। किसी को 25,000 की समस्या दिख रही है, किसी को आपको 3,000। तो इन सभी समस्या को देखेंगे आपको किस प्रकार की क्या आपको फीस लगने वाली है और कैसे आपको फीस यहाँ पर लग रही है। और इस फॉर्म को आप ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट या यूटी के अभ्यर्थी तो भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको यूआर कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। साथ ही एक जानकारी और आप सभी के लिए, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कुछ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम आपके चल रही हैं, तो उनके फॉर्म का हमने ऑलरेडी वीडियो चैनल पर बनाया है, उसको भी ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब पोस्ट हालांकि उसमें कम है, एक दो हैं, लेकिन अप्लाई जरूर कीजिए। उसमें सिर्फ मात्र फीस की बात करें तो ओनली 25 रुपीज़, 25 रुपये ही आपको एक ओनली फीस है। किसके लिए? यूआर मेल अभ्यर्थी के लिए, ओबीसी मेल अभ्यर्थी के लिए और ईडब्ल्यूएस मेल अभ्यर्थी के लिए। बाकी एससी, एसटी और सभी कैटेगरी की, फीमेल कैटेगरी की जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो 25 रुपये भी आपको फीस पे नहीं करना होगा, तो उसको जरूर अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करना उसका ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है। तो आज के वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अब आप बात ये है कि वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है, तो अपने फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 सब्जेक्ट के भाई आपके ऑनलाइन फॉर्म प्रेजेंट में ऑन गोइंग है। जैसे ही आपकी जो और अन्य बचे हुई सब्जेक्ट हैं उनकी कोई अपडेट या सूचना आती है, तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। आपके 12 सब्जेक्ट जैसे आपके कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति है, अर्थशास्त्र है, आपका समाजशास्त्र है, हिंदी है, अंग्रेजी है। इसी प्रकार से आपकी और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी आपकी वैकेंसी यहाँ पर चल रही है सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर आएंगे तो आपकी संस्कृत की चली 26 जून, इसकी भी लास्ट डेट है। भूगोल है, इसका भी हमने ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो प्रोवाइड किया है। आपका मनोविज्ञान है, विधि है, इसके साथ देखिए भूगर्भ शास्त्र है और युगक विज्ञान है। इतने विषय के आपके ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं। तो हम आज की वीडियो में किसी एक सब्जेक्ट का ऑनलाइन फॉर्म का आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो जिसको देखकर आप किसी भी विषय के फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस अभी कैसे रहेगा, आपका जो समस्या आ रही है सभी की समस्या की समाधान हो जाएगा। तो अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में सिंपल सा टाइप करना है क्या, एमपीपीएससी, और सर्च पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जिस प्रकार की लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आएंगे आपको, तो एक आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको जो अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो जो प्रिंट एप्लीकेशन दिख रहा है, इन किसी बार भी आपको एक बार क्लिक कर देना है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए इस प्रकार से। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, आपको जिस भी विषय के लिए अप्लाई करना है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन हम आपको किसी एक सब्जेक्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं और उसका नोटिफिकेशन आपको ओपन करके दिखा देते हैं। और जो को फीस को लेकर डाउट है तो पहले फीस को लेकर डाउट हम क्लियर कर देते हैं। लेकिन एक सूचना और आप सभी के लिए, खासकर जो साइंस वाले अभ्यर्थी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का इंतजार कर रहे हैं, जैसे आपके मान लीजिए केमिस्ट्री हुआ आपका, या आपका फिजिक्स हुआ, या आपका अन्य सब्जेक्ट हैं, तो आपके लिए क्या यूपीएससी की जब आपको हम वीडियो की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ आपकी जूनियर जो साइंटिफिक ऑफिसर उसकी भी आपको पोस्ट चल रही हैं। उसमें खासकर जो एमएससी वाले अभ्यर्थी हैं, सिर्फ एमएससी वाले के लिए फ्रेशर अभ्यर्थी, तो उनके लिए साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट चल रही है, जिसमें आपका एमएससी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इस प्रकार से। इसके साथ आपकी डीएसपी भी वैकेंसी आपकी चल रही है, जो डीएसएसबी है आपका, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन, तो इसमें भी आपकी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट चल रही है। तो आपको यदि अप्लाई करना है तो उसको भी अप्लाई जरूर कीजिए। दोनों का वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, स्क्रॉल करके आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो अप्लाई करने का लिंक आपको प्रोसेस पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट की लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो जैसे आज की वीडियो हमको सोशोलॉजी का अप्लाई करके दिखा देते हैं, इसके पहले हमने अन्य सब्जेक्ट के अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाया है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने से पहले आपका जो नोटिफिकेशन है, किसी एक नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। सभी नोटिफिकेशन के टर्म एंड कंडीशन आपकी सेम रहने वाली है। तो ये तो रहा आपका नोटिफिकेशन, आप जिस भी विषय का अप्लाई करना चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर लेकर आपको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। तो देखिए पहली बात, ये आपकी जो डेट है ये तो आपकी पुरानी डेट है, लेकिन अब आपकी लास्ट डेट क्या रखी गई है, 26। ध्यान से देखिए 26 आपकी जून रखी गई है। 26 जून तक आप यदि फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो फीस आपको कितनी लगेगी, तो वो यहाँ पर जब नीचे को आएंगे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आएंगे, जब आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको फीस कितनी लगेगी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आइए थोड़ा सा और,
तो ये रहा। अभी आपकी 26 तारीख तक या 26 तारीख से पहले अप्लाई करते हैं तो जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी देख सकते हैं मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी और यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी, उनके लिए फीस कितनी लगेगी, तो ओनली आपको 500 रुपये प्लस इसमें 60 रुपये आपका पोर्टल चार्ज इंक्लूड रहेगा, तो यानी 560 रुपये के आसपास आपको फीस यहाँ पर पे करनी होगी। और वही यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी तो आपको यहाँ पर 250 रुपये यानी 250 रुपये ये, और आपको 40 रुपये के आसपास यानी आपको यहाँ पर ये पोर्टल चार्ज यानी 290 रुपये के आसपास को फीस यहाँ पर पे करनी होगी। लेकिन यदि आप फिर 26 तारीख के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, क्या देख सकते हैं आपको लगभग 1 हफ्ते का मौका मिलेगा। तो उसके बाद आपको जो 500 रुपये लग रहा है इसके बाद फिर आपको 3000 रुपये आपको पे करना होगा। मान लीजिए 26 के बाद, जैसे मान लीजिए आपकी 3 जुलाई फॉर एग्जाम्पल के लोग लास्ट डेट रख देती है। अब इसके बाद फिर आपको दोबारा से यहाँ पर भी अप्लाई नहीं कर पाती हैं, फिर भी आपको अप्लाई करना है तो फिर आपकी दोबारा से लिंक आपकी ओपन होगी, तो फिर उस टाइम आपको 3000 नहीं लगेंगे, 25,000 रुपये आपको पे करना होगा। तो इसलिए आपको 26 तारीख तक 26 तारीख से पहले ही आपको अप्लाई करना है, तो आपको यही फीस लगेगी। बाकी जो भी अभ्यर्थियों के डाउट था तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पर आप सभी अपने अनुसार अपनी पोस्ट को यहाँ पर दे सकते हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को आपको अप्लाई यहाँ पर नोटिफिकेशन को देख लेना है। अब आपको अप्लाई करने के लिए जो सामने आपको अप्लाई की लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपको किसी अदर सब्जेक्ट की अप्लाई करना तो उसके सामने आपको इस प्रकार की लिंक दिख जाएगी। इसी प्रकार से जिस भी सब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। तो अप्लाई वाली जो लिंक है इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब यहाँ पर इस प्रकार का पेज दिखेगा, तो जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस चेक बॉक्स को आपको यहाँ पर टिक करना है, और जितने भी आपको नोटिफिकेशन दिख रहे हैं ब्लू कलर की लिंक दिख रही है जिसमें कॉमा लगा है सभी पर एक करके आपको क्लिक करके आपको डाउनलोड करके पढ़ना होगा। यदि आप यहाँ पर क्लिक नहीं करते तो देखिए आपके आगे पेज ही नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए सभी पर क्लिक करना मैंडेटरी है। तो इसको इस प्रकार से क्लिक कीजिए। यदि आप पहले से डाउनलोड किए हैं तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर कैंसिल कर दिए जाएंगे, इसको इस प्रकार से क्लिक कीजिए। यदि कोई भी आपकी लिंक बचती है तो आप उस पर आगे फिर नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आपको ये आसान प्रोसेस को सभी पर आप क्लिक करते जाइए। ये आपके यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो सभी पर हमने क्लिक कर लिया है, हम पहले से डाउनलोड किए थे तो उनको हमने कैंसिल कर दिया। अब आपको आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो देखिए आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका विषय का नाम मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इसकी क्वालिफिकेशन का नाम सेलेक्ट करना है। तो इनमें से आपने क्या किया है, सोशल वर्क किया है या जो आपका एंथ्रोपोलॉजी है या सोशोलॉजी, तो आपके पास जो भी इनमें से क्वालिफिकेशन है वो किसी एक को यहाँ पर आप टिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आप ग्रेस के साथ उत्तीर्ण हुए हैं यानी ग्रेस लगकर पास हुए हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना है यदि आप फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं तब। इसका देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपको जो अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य का विवरण, तो इसके संबंध में पूरी डिटेल में सूचना आपको जो नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया कि यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश की शासकीय महाविद्यालय में जो स्वीकृत पद हैं इनके विरुद्ध अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अतिथि के रूप में कार्य किया है एवं किसी शासकीय महाविद्यालय में आप अतिथि विद्वान कार्य थे और उसी विषय से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से यस करेंगे इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करती है तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बोला गया है कि यदि आपने जो शासकीय महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति के माध्यम से आपके जो स्वीकृत पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं यदि उसमें आप पढ़ाते थे यानी अतिथि थे तो इस प्रकार से यस करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर जो अतिथि विद्वान का लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। अब जैसे हम नो पर क्लिक करते हैं तो आपने जो भी यहाँ पर अतिथि विद्वान के रूप में पढ़ाया है तो आपके जो वहाँ पर प्राचार्य रहे उनके माध्यम से आपको जो अपर एज में आपकी कितनी छूट रही थी वो यहाँ पर फिल करेंगे और उनका जो सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आप इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपको सभी पर आपको नो पर ही क्लिक करना है तो आपकी ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। सिर्फ आपको अतिथि विद्वान का लाभ नहीं मिलेगा, बाकी आपकी जो मेरिट रैंक आती है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इस प्रकार से। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपको पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करना है। अब यहाँ पर आप बहुत से अभ्यर्थी को लिए यहाँ पर भी समस्या आ रही है तो नाम आपको कैसे फिल करना है। तो आपका जो भी नाम है मान लीजिए इस प्रकार से आपका नाम है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने नाम फिल किया। अब इस नाम की आपको पीछे इस प्रकार का कोई स्पेस नहीं रखना है यहाँ पर, और ना ही इसकी आगे यदि कोई स्पेस है तो इसको भी इस प्रकार से तो इसको रिमूव कीजिए। यहाँ पर भी आपको स्पेस है इसको भी आप रिमूव कीजिए। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक स्टार लगा है दिख रहा है, जिस भी ऑप्शन में स्टार लगा है वो ऑप्शन फिल करना मैंडेटरी है, उनको आप खाली नहीं छोड़ सकते, लेकिन जिसमें स्टार नहीं लगा उसको खाली छोड़ सकते हैं। तो यदि आपका मिडिल नेम भी मार्कशीट में सर्टिफिकेट में लिखा है और सभी डिटेल आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही सामने रख लीजिए, उसमें से देखकर ही आपको फिल करना है। तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यदि आपका मिडिल नेम लिखा है तो फिल कीजिए, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं, इसमें स्टार देख सकते हैं नहीं लगा है। इसी प्रकार से आपका सरनेम यानी आपका लास्ट नेम लिखा है मार्कशीट में तो यहाँ पर भी फिल कीजिए, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़िए, इसमें भी स्टार नहीं लगा है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका अभ्यर्थी का जेंडर, आप मेल है फीमेल, इस प्रकार से अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जैसे 10th की सर्टिफिकेट में लिखी सेम टू सेम आपको फिल करना है तो इस प्रकार से टिक करेंगे जब, तो यहाँ पर आपका कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर में अपना ईयर को सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। अब आपका जो भी यहाँ पर मंथ है इस प्रकार से आपका मंथ को सिलेक्ट करना है, आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से अपनी डेट को सिलेक्ट कीजिए।
तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल हो जाएगी, आपकी एज आ जाएगी। अब यहाँ पर अपने फादर का नाम फिल करना है। तो फादर का नाम कैसे फिल करेंगे, जैसा आपको सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा है सेम टू सेम फिल करना है और कैपिटल लेटर में ही आपको फिल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है, इस प्रकार से पिताजी का नाम है आपका, इस प्रकार से आपका पिताजी का नाम है तो इस प्रकार से अपने पिताजी का नाम आप फिल कर देंगे। इसी प्रकार से आपकी मदर का नाम फिल करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपको अभी क्लियर कर देते हैं, नहीं तो बाद में फिर बहुत से कैंडिडेट मैसेज करते हैं, परेशान होते हैं। आपकी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इनमें यदि कोई मिस्टेक हो जाती तो पूरा फॉर्म तो एडिट हो जाएगा, लेकिन ये जानकारी किसी भी हालत में आपकी एडिट नहीं होगी। इसलिए आपको सोच समझ कर ही चेक करके ही आपको उस फॉर्म को सबमिट करना है, चाहे आप स्वयं फिल करें या कहीं से फिल कराएं। तो इस प्रकार से इसको चेक कर लेना है। यदि आपका मान लीजिए फॉर्म आपका इनमें मिस्टेक हो जाती है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपको तुरंत फीस पे नहीं करना है, पहले इसको चेक कीजिए। यदि मान लीजिए नाम में कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर उस फॉर्म की फीस मत कीजिए, पे मत कीजिए, आप दोबारा से करना है, फिर उस फॉर्म को फिल कर लीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप विवाहित हैं, मेरिड हैं तो यस करेंगे। अब आपके पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे। जीवित बच्चों की संख्या फिल करेंगे कितनी है, इस प्रकार से। बाकी यदि अब नहीं है सिंपल तो आपको अनमेरिड पर टिक करना है। अब यहाँ पर देखिए कि आप अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से। और यदि नहीं भी हैं आप अदर स्टेट के तो नो पर क्लिक करेंगे, फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यूआर कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के निवासी तो यस करेंगे। आपकी जो भी कैटेगरी जैसे यूआर है तो यूआर को टिक कीजिए, एससी है तो एससी टिक करेंगे। अब आपकी जो भी कास्ट का नाम, अपने कास्ट का नाम फिल कर देंगे। इसी प्रकार से एसटी हैं तो एसटी सेलेक्ट करेंगे, आपके कास्ट का नाम फिल कर देंगे। यदि ओबीसी हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे। अब ओबीसी के लिए यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको फिर यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, तो आपकी जो पात्रता की श्रेणी आपकी ओबीसी आ जाएगी, आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपकी कास्ट का नाम आप भी अपना फिल करेंगे। इसी प्रकार से आपका ईडब्ल्यूएस का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब जो भी यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी है उसके अनुसार, तो यहाँ पर अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो जारी करते का पदनाम, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र किस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है, तो जैसे आपका एसडीओ यानी सब डिवीजन ऑफिसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, या एसडीएम। इसके बाद आपका किस जिले से आपका जारी हुआ है, तो आपका जो भी जिला है अपने आपको जो सर्टिफिकेट उसके अनुसार फिल करेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर वो फिल करेंगे, इस प्रकार से आपका जो डिजिटल वाला है, इस प्रकार से आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है इस प्रकार से पूरा फिल कर देंगे। किस दिनांक को जारी हुआ वो डेट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यदि यस करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है या नहीं किया गया। यदि किया गया है तो इस प्रकार से यस करेंगे। अब आपकी जो भी डिसेबिलिटी है वो अपने अनुसार फिल करेंगे। यहाँ पर लोकोमोटरी है, दृष्टिबाधित है या सर्वबाधित है, आपका जो भी है अपने अनुसार फिल करेंगे। उसका अपना परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देंगे। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देंगे। किस दिनांक को जारी हुआ वो फिल आप यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अभ्यर्थी को यदि परीक्षा केंद्र के भूतल में आपको बैठने की आवश्यकता है, सुविधा चाहिए तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप डिसेबल नहीं है सिंपल आप नो पर क्लिक कर देंगे तो आपके ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी को अभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है तो यस, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का क्रिमिनल केस या चल रहा है या लंबित है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, क्या आपको कभी आयु की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में आपको डिबेयर किया गया है तो यस, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से यदि आप मध्य प्रदेश शासन उसके नगर सेवक हुआ, निगम हुआ, मंडल हुआ, स्वशासित संस्था, यानी सिंपल बात है मध्य प्रदेश के किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करें। आप जैसे एस करते हैं तो फिर यहाँ पर देखिए, आप यदि एस करते हैं तो आपका जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आपने सूचित किया है, नहीं किया, यदि किया तो इस प्रकार से एस करेंगे, नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। और यदि नहीं करती है जॉब, आप सिंपल फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो नो पर क्लिक कीजिए। अब इसका देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर यदि आप अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत हैं, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप इस प्रकार से यस करेंगे, तो इससे आपका भी रहेगा एनओसी का सूचित किया है नहीं किया है। और यदि नहीं करते तो नो पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा में या निजी संस्था में सेवारत हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इस पर भी नो पर क्लिक करना है। अब देखिए बात आती है रोजगार पंजीयन की, तो चूंकि अब अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए तो आपका ऑप्शन ही शो नहीं होगा, तो आपके लिए तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आपका यदि रोजगार पंजीयन है तो यहाँ पर एस करेंगे, यहाँ पर एस कीजिए। आपका रोजगार पंजीयन का नंबर यहाँ पर फिल कर देना है और किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया वो जिला यहाँ पर फिल कर देंगे। और अपना जो पंजीयन नंबर फिल कीजिए और पंजीयन की दिनांक फिल कीजिए। और मान लीजिए यदि आपके पास अभी रोजगार पंजीयन नहीं है तो नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट के लिए आप यहाँ पर MPPSC को सेंड करेंगे तो उस टाइम फिर आपको रोजगार पंजीयन आपको भेजना होगा। तो हमारी तो आपको यही सलाह है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के टाइम में अपने रोजगार पंजीयन को कर लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना हो। अब रोजगार पंजीयन कैसे करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप सर्च करके देख सकते हैं कि रोजगार पंजीयन MP रोजगार पंजीयन कैरियर सिविल सर्विस डालेंगे तो आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर है तो इसकी जानकारी आप फिर यहाँ से कर देंगे।
इसका देखिए नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से। तो की गई सेवा की अवधि यहाँ पर फिल करेंगे नहीं, नियुक्ति की तिथि फिल करेंगे, आपको किस डेट को ज्वाइन किया था और किस डेट को यहाँ पर आप सेवानिवृत्त हुए हैं तो वो फिल कर देंगे। और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आपका ऑटोमेटिक ऐसे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और यदि नहीं तो सिंपल अब यहाँ पर भी नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बोला गया है कि आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दी छूटों का विवरण। तो इसका यहाँ पर है कि यदि आपने जो मध्य प्रदेश शासन के तहत आपका अनुसूचित जाति हुआ, जनजाति हुआ एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जो इंटर कास्ट मैरिज है इससे पुरस्कृत हैं तो यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब चूंकि यदि आपने पहले ही अनमेरिड पर टिक किया है तो आपकी ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट है कि आप अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से संबंधित खिलाड़ी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना। तो आपकी बेसिक सी डिटेल है, इसको आप आराम से फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है पात्रता परीक्षा। तो इनमें से आपने क्या नेट पास किया है तो ये नेट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, ध्यान से देखिए। आपका जो आप उम्मीद करते हैं आप सभी के पास स्कोर कार्ड होगा तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट फिल करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप सोशियोलॉजी से अप्लाई करें तो सोशियोलॉजी फिल करेंगे, या आप हिंदी से अप्लाई करें तो हिंदी फिल करेंगे, इंग्लिश से अप्लाई करें तो इंग्लिश फिल करेंगे, आपकी जो भी सब्जेक्ट है वो फिल करेंगे। अब इसको देखिए यहाँ पर बोला गया है उत्तीर्ण दिनांक यानी पासिंग डेट, और यहाँ पर बोला गया है रोल नंबर। तो आप अपना जो स्कोर कार्ड उस स्कोर कार्ड में देखिए तो आपको ये डेट आपको मेंशन मिल जाएगी, किस डेट को आप पास हुए थे, इशू की डेट आपको अलग मिल जाएगी और पासिंग डेट आपको अलग मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसको स्कोर कार्ड को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर लिखी मिल जाएगी उत्तीर्ण दिनांक यानी पासिंग डेट आपको फिल करनी है। और कैसे फिल करनी है, डेट मंथ ईयर, इस प्रकार से फिल करेंगे। यहाँ पर आपको मंथ और ईयर में फिल करना है, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो किस डेट को पास हुई इस प्रकार से आपका आ जाएगा। मान लीजिए आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा देते हैं आपका, तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से। तो आपकी डेट मंथ ये आपका जो उत्तीर्ण दिनांक है पासिंग डेट है ये आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड आपकी मेंशन रहेगी। इसका देखिए आपका जो रोल नंबर है नेट का तो वो रोल नंबर फिल करेंगे। इसी प्रकार से यदि आप नेट क्वालिफाई नहीं आप सेट क्वालिफाई तो सेट को टिक करेंगे, सेट का भी समय इसी प्रकार से आपको फिल करना है। और यदि आप दोनों क्वालिफाई हैं, नेट और सेट दोनों क्वालिफाई हैं तो पहले आप नेट की जानकारी फिल करेंगे, फिर यहाँ पर आपको सेट की जानकारी फिल करनी है। लेकिन आप यदि इसे फिर सेट के लिए क्वालिफाई हैं तो सेट को टिक करेंगे। अब मान लीजिए यदि आप नेट और सेट क्वालिफाई नहीं आप पीएचडी हैं तो पीएचडी को इस प्रकार से टिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पीएचडी के संबंध में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्या आवेदक ने स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितंबर 1991 के पूर्व आपने प्राप्त कर ली थी तो यस करेंगे इस प्रकार से, यदि नहीं की थी तो नो पर क्लिक करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस प्रकार से क्या रहेगा, आपको सही तरीके से यहाँ पर फिल करना है। तो चूँकि यहाँ पर जो सेट क्वालिफाई है तो सेट टिक करेंगे, आपके अनुसार इसको फिल करना है। तो इसको हम पीएचडी को यहाँ पर अनटिक कर देते हैं अभी। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सिंपल आपको यहाँ पर 10th की जानकारी फिल करनी है। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम यहाँ पर आप हाई स्कूल लिख सकते हैं, हाई स्कूल, या आप 10th भी लिख सकते हैं। आपका जो पासिंग सिस्टम क्या था, ग्रेड या सीजीपी सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था। अब यदि आपका ग्रेड या सीजीपी सिस्टम था तो फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम फिल करने हैं, पूर्णांक प्राप्त फिल नहीं करना, आपको डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करके फिल करना है। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम था तो डिवीजन को सेलेक्ट करेंगे, आपके अपने सब्जेक्ट के नाम फिल करने हैं। अब यहाँ पर भी बहुत सारी गलती आप कर रहे हैं, तो जैसे आप एक सब्जेक्ट फिल करते, मान लीजिए जैसे आपने लिखा हिंदी। अब हिंदी लिखने के बाद ना तो यहाँ पर कोई आपको इस प्रकार से ना तो आपको कोई कॉमा लगाना है, यानी फॉर्म में कहीं पर भी आपको ना तो कॉमा लगाना है ना ही आपको डॉट लगाना है। चूँकि अभी आपको बताते हैं जब आप जैसे स्कूल का नाम फिल करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए कोई गवर्नमेंट लिखा है GOVT तो आप डॉट लगाते तो आपको डॉट नहीं लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्म रेड हो जाएगा, आपका सबमिट नहीं होगा। तो इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट के नाम फिल करेंगे, स्पेस देना है, दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे, इसी प्रकार से तीसरा सब्जेक्ट लिखेंगे। या आप चाहे तो यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी फिल कर सकते, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आपके जो भी पूर्णांक है, प्राप्तांक है, परसेंटेज, डिवीजन, ये सब कुछ आप अपने अनुसार 10th के अनुसार फिल करेंगे। आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे, जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आप MP बोर्ड लिख देंगे, या CBSE बोर्ड है, या आपका जो अदर स्टेट बोर्ड है आपका UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, इस प्रकार से आपका जो पासिंग ईयर वो फिल कर देंगे और आपका रोल नंबर फिल यहाँ पर कर देना है। इसी प्रकार से 12th रहेगा आपका 12th की जानकारी। तो आपका जैसे हिंदी फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपका इंग्लिश आपका फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपके जो भी 12th की सब्जेक्ट रहे सभी सब्जेक्ट के नाम फिल करेंगे। इसमें ना तो कॉमा यानी स्पेशल सिंबल आपको या डॉट कुछ भी आपको नहीं लगाना है। तो इन सभी सब्जेक्ट के नाम फिल करने के बाद सॉरी यहाँ पर आपको पासिंग ये लिखना है, सॉरी यहाँ पर आपका जैसे हायर सेकेंडरी पासिंग तो यहाँ पर आप हायर ध्यान से फिल करते जाइए, यहाँ पर हायर सेकेंडरी इस प्रकार से अब इसको आप फिल कर देंगे कैपिटल लेटर में ही। अब यहाँ पर अपना ग्रेड CGP सिस्टम है वो टिक करेंगे, और यहाँ पर 12th के सब्जेक्ट आपको फिल करना है, सही तरीके से देखते जाइए। यहाँ पर पूर्णांक फिल करेंगे, आपका जो भी यहाँ पर ग्रैंड टोटल था वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपके ऑप्टेन मार्क कितने प्राप्त हुए हैं तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आपके परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएंगे। आप अपनी डिवीज़न को सेलेक्ट करेंगे, किस डिवीज़न से पास हुए हैं, आपके बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर और अपना रोल नंबर फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके ग्रेजुएशन, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, जैसे आपने मान लीजिए BA किया है तो इस प्रकार से BA फिल करेंगे। आपका वही सेम सिस्टम ग्रेड या CGP सिस्टम, आपकी जो सब्जेक्ट रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं
तो इस मान लीजिए आपका इस प्रकार से आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आपका सोशलॉजी, इस प्रकार से आप अपने जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आप इसको फिल कर देंगे। इस प्रकार से फिल कीजिए। देखिए नेक्स्ट आपके पूर्णांक प्राप्तांक ये आप फिल करेंगे, आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड है कि किस प्रकार का यहाँ पर क्या सिस्टम था। और यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे, पासिंग ईयर फिल करेंगे और अपना रोल नंबर। ये बेसिक सी डिटेल है, आप इसको आराम से फिल कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्नातकोत्तर आ जाएगा, तो यहाँ पर MA किया है जिस प्रकार से, तो यहाँ पर MA आ जाएगा। यहाँ पर ग्रेड A CGP सिस्टम क्या था तो वो टिक करेंगे। आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिक जैसे सोशियोलॉजी आपने टिक किया है तो सोशियोलॉजी आ जाएगा। यदि आपने कोई जैसे एंथ्रोपोलॉजी या कुछ और सेलेक्ट किया होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वही आपका पूर्णांक प्राप्तांक आपको फिल करना होगा। यदि CGP सिस्टम है तो इसको फिल करेंगे, आपको डायरेक्ट परसेंटेज को कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको फिल करना है। आपका किस डिवीजन से आप पास हुए हैं वो अपने अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर और अपना रोल नंबर आप फिल कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है चेक बॉक्स का, इसको यहाँ पर टिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम सेंटर, अब चूँकि यहाँ पर देखिए बहुत से कैंडिडेट के लिए भी समस्या आ रही है, तो जो यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके लिए एग्जाम सेंटर का ऑप्शन दिखेगा। आपने फर्स्ट एग्जाम सेंटर, सेकंड एग्जाम सेंटर, थर्ड एग्जाम सेंटर और फोर्थ एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वही आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जैसे यहाँ पर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी नो पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर देखेंगे आप, तो उनके लिए सिर्फ आपको एग्जाम सेंटर इंदौर ही मिलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो इसको लेकर कोई समस्या नहीं, ना ही इसमें कोई एरर है। ये MPPSC के द्वारा क्लियर आपका इंस्ट्रक्शन में बोला गया है। तो MP के मूल निवासी के लिए एग्जाम सेंटर होगा, तो अपने अनुसार एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बैंक अकाउंट की जानकारी और जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उनकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर अपने बैंक का नाम फिल करेंगे, आपका जो भी यहाँ पर बैंक है, जैसे आपका सेंट्रल बैंक या आपका जो भी बैंक है, इस प्रकार से अपने बैंक का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जो भी बैंक है ये सिर्फ आपको डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं। आपका जो भी यहाँ पर IFSC कोड है तो आपके बैंक का IFSC कोड आपको पास होकर मेंशन रहेगा, तो उसमें से देख लीजिए। ब्रांच का नाम आपको फिल करना है, यहाँ पर ब्रांच कोड आपको फिल करना है, यहाँ पर खाता धारक का नाम फिल करना। अब यहाँ पर भी आपको समस्या आ रही तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो भी आपका नाम जैसे आपने फिल किया तो इस प्रकार से आपका नाम है मान लीजिए, तो इस प्रकार से नाम फिल करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए यदि इसके लास्ट में कोई स्पेस है तो इसको रिमूव कीजिए, इसके आगे यदि कोई स्पेस है इसको भी आप इस प्रकार से है तो इसको रिमूव कीजिए, इसको भी रिमूव कीजिए, नहीं तो आपको बार बार एक एरर आएगा कि कृपया खाता धारक का नाम जोड़ें। इस प्रकार की आपको समस्या आएगी तो इनको आपको रिमूव करना है और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आपको सही तरीके से फिल कर देना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपकी जो बैंक की पासबुक है उसकी जो फ्रंट पेज जिसमें आपका अकाउंट की डिटेल लिख रही है तो उसको कोई JPG फॉर्मेट में 200 KB तक आपको अपलोड करनी है और यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। अब यहाँ पर अपलोड करने में आपको समस्या आ रही तो आगे इसके प्रोसेस दिखाएंगे, एक साथ दिखा देंगे, तो अभी वीडियो के साथ बने रहिए तो उसको यहाँ पर अपलोड आप कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले आपका एड्रेस है तो वर्तमान एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस है जो कोरस्पोंडिंग एड्रेस, तो अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे। पर जो भी इस प्रकार से स्टेट है अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिए, यानी जो भी आपका स्टेट आपका अदर स्टेट भी हो सकता है तो अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कीजिए। पूरा एड्रेस आपको इसमें फिल कर देना, गली, मोहल्ला, कॉलोनी, स्ट्रीट सब कुछ आपको फिल करना है। यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड फिल कीजिए और यहाँ पर आपका जो लैंडमार्क है वो फिल कीजिए। लैंडमार्क जैसे कोई मान लीजिए नियर पावर हाउस, नियर वाटर टैंक, इस प्रकार से जो भी आपका रहता है वो फिल करके दी। नहीं है कुछ इस प्रकार से तो आपको डायरेक्ट नो मार्क्स की एंट्री आपको कर देना है इस प्रकार से। अब आपका जो भी एरिया का पिन कोड वो फिल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका स्थायी पता, जैसे आपके बैलेट डॉक्यूमेंट हैं तो यदि आप यहाँ पर वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों आपसे एक ही जगह पर रह रहे तो इसको चेक बॉक्स को टिक करेंगे तो वो दोनों टिक हो जाएगा, यानी कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग रहती है तो आपको इसकी अलग अलग एंट्री आप कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अभ्यर्थी का फोटो, तो यहाँ पर अपनी वही सेम आपका मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक फोटो अपलोड करेंगे। JPG फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करनी है। तो इसका मैंने अलग अलग वीडियो आपको डायमेंशन भी बताया था, लेकिन एक बार और आपको हम बता देते हैं। और समस्या आप सभी के साथ ये कि अभी तक बहुत से सैकड़ों अभ्यर्थी वीडियो को स्किप कर चुके होंगे और वीडियो स्किप कर करके देख रहे होंगे, तो उनके लिए समस्या आती है, फिर बाद में आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता और बाद में परेशान होंगे। और डेट भी आपके पास नज़दीकी है, मुश्किल से 3 से 4 दिन ही बची है, तो आप इस जल्दबाजी को ना करिए, आप अपने आराम से फॉर्म को फिल कीजिए। और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, आप समस्या है कि आप मुश्किल 1000 अभ्यर्थी भी देख लेते हैं, मुश्किल से 5 या 10 लोग ही लाइक करते हैं, तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता। आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप रील देखते होंगे या कुछ भी देखते होंगे तो आप तो वहाँ पर सपोर्ट करते होंगे, तो कम से कम यहाँ आपको काम की ही जानकारी बता रहे हैं, तो आप सभी का कर्तव्य है कि यहाँ पर आपको सपोर्ट करना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब आपको हमें भी मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर कुछ आपको डायमेंशन हम आपको दिखा देते हैं। तो ये कुछ आपको डायमेंशन, इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बताया है। अब बात ये है कि जो आपको हम डायमेंशन में दिखा रहे हैं इसको ही हमने फिल करके फॉर्म को सबमिट किया है। 3 से 4 हमने फॉर्म अलग अलग सब्जेक्ट के फिल करके देखे हैं, तो हमें कोई समस्या नहीं आई है, तो आपको भी समस्या नहीं आएगी। आप जो तरीका बताते इस तरीका को फॉलो कर सकते हैं, आपको इनवैलिड फाइल या फॉर्मेट की समस्या आपको नहीं आएगी। तो ये आपका बेथ है, ये आपकी हाइट है, ये आपकी बेथ है, ये आपकी हाइट है। बेथ माने चौड़ाई, हाइट माने ऊंचाई। और ये आपकी यहाँ पर पासबुक की रहेगी, ये आपकी बेथ है यानी चौड़ाई इस प्रकार वाली, और ये आपकी हाइट है वाली।
तो इसको आपको यहाँ पर रिचार्ज करना है। और रिचार्ज कैसे करना है तो इसका मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बना है, लेकिन एक बार और आपको हम दिखा देते हैं कैसे आप इसको रिचार्ज करेंगे। तो जैसे इसके लिए मैं टूल का यूज कर रहा है allmultitool.com। आप किसी और टूल का भी यूज कर सकते हैं, लगभग प्रोसेस सभी की सेम रहती है। या आप इसी टूल का यूज करना चाहते हो तो इसी टूल पर आ सकते हैं allmultitool.com पर। अब जैसे इस पर आते हैं तो हमें पर आपको क्वेश्चन दिखेगा फ्री इमेज टूल, इसके नीचे आपको इमेज रिसाइजर टूल दिख रहा है, इसको इस प्रकार से आप टिक करेंगे, क्लिक करेंगे मतलब। अब आपकी जो भी फोटो है, सिग्नेचर है, आपका डॉक्यूमेंट, उसको यहाँ पर क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कीजिए। तो जैसे मान लीजिए हमने इस प्रकार से सिग्नेचर को अपलोड कर लिया, इसी प्रकार से आप अपनी फोटो को अपलोड यहाँ पर कर लेंगे। या आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप मोड पर कर लेंगे तो आपको और अच्छे से यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको एक बार हम ऐसे कर लेते हैं तो आपको और प्रॉपर ऑप्शन आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने सिग्नेचर अपलोड किया, इसी प्रकार से आप भी अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, इसी प्रकार से फोटो को अपलोड करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। अब जैसे सिग्नेचर के लिए आपको डायमेंशन दिखाया, यहाँ पर विड्थ में करेंगे 591, यहाँ पर हाइट में करेंगे 236, यहाँ पर पिक्सल आपका रहेगा, यहाँ पर DPI आप 300 कर दीजिए, जबकि फोटो ब्लर नहीं होगी, आपको क्लियर दिखेगी। यहाँ पर साइज, तो यहाँ पर बोला गया है साइज में 100 KB तक बोला गया, तो आप यहाँ पर लगभग 90 KB के आसपास कीजिए तो आपकी फोटो एकदम अच्छी क्वालिटी की रहेगी, ब्लर आपकी नहीं होगी। यहाँ पर एक्सपोर्ट फॉर्मेट दिख रहा है, तो सो यहाँ पर आपको JPG या JPEG कर देना है और रिसाइज इमेज पर क्लिक करना है। अब वीडियो को अभी भी इसका मत कीजिए, नहीं तो अभी भी फोटो आपकी अपलोड नहीं होगी। तो इस प्रकार से आ जाएगा, आप डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको इसको डिलीट रीसेट कर देंगे। अब इसी प्रकार से आप अपने यहाँ पर फोटो को अपलोड करेंगे और जो आपको डायमेंशन दिखाया है फोटो के लिए आप ये वाला डायमेंशन फिल करेंगे। विड्थ में आपको 414, हाइट में आपको 509, वही समय आपका DPI 300, पिक्सल की साइज यहाँ पर टारगेट आपकी साइज यहाँ पर लगभग 90 KB और JPG और रिसाइज इमेज पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसी प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना है। अब जैसे आपने फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट को यहाँ पर डाउनलोड किया, अभी भी आपका अपलोड नहीं होगा, इसके लिए आपको रीनेम भी करना होगा। तो यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है, आप अपने रीनेम कर लेंगे। यहाँ पर यदि कुछ और दिख रहा है सभी को इसको रिमूव कर देंगे। जैसे सिग्नेचर, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार से सिग्नेचर करेंगे और ओके पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। इसी प्रकार से फोटो में फोटो लिख देंगे, पासबुक में पासबुक आप लिख देंगे। तो इन तरीकों को आप फॉलो कर सकते हैं, आपको इनवैलिड फाइल या फॉर्मेट की समस्या नहीं आएगी, आपको एक ही बार में फोटो अपलोड हो जाएगी। और जो फाइल का रीनाम का बोला है यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने क्लियर बोला है कि फाइल के नाम में केवल अक्षर एवं अंक ही होने चाहिए। तो जो आपको तरीका बताया वही तरीका आप फॉलो करेंगे तो आपका आसान यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी, इसको टिक कर दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो फिल करेंगे, आपकी मेल ID फिल करना और इसमें भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में फॉर्म आपका एडिट नहीं कर पाएंगे यदि गलत नंबर फिल कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो सब कुछ दिख रहा है चेक बॉक्स को टिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर दिख रहा है तो सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक कर गई। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर दिख जाएगा, आपको यहाँ पर फाइल का नाम भी दिख जाएगा .jpg। इस चेकबॉक्स को यहाँ पर आप टिक कर देंगे और टिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से एक एक जानकारी को रिव्यू कर लेना है। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट सेक्शन पर कैप्चा फिल करके आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का पॉपअप दिखेगा, कृपया अपना पूरा नाम जांचें और आगे बढ़ने से पहले पुष्टि करें। एक बार संरक्षित यानी सेव होने के बाद इसमें कभी भी संशोधित नहीं किया जाएगा। नाम का मतलब वही फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपका लास्ट नेम जो आपको हमने स्टार्ट में ही बताया था, तो इनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको ओके पर आप क्लिक करेंगे। इसका वही सेम मैसेज आपको इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए इंग्लिश में पढ़ने के लिए बोला जाएगा, तो सेम आपको इस प्रकार के इंग्लिश में भी दिखेगा। तो इस पर भी आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक बार और मैसेज आएगा, यानी आपको 3 बार कंफर्म करने के लिए बोला जाए। तो यहाँ पर फिर बोला जाएगा कि आप अपने फॉर्म को वाकई में सबमिट करना चाहते हैं, तब सब कुछ आपका सही है तो ओके पर यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे। इसका देखिए चौथी बार भी आपको इस प्रकार का मैसेज आएगा कि आपके यहाँ पर पूरा प्रूफ रहेगा, जिसमें आपका नाम रहेगा, आपके फादर का नाम रहेगा, आपकी मदर का नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, जेंडर रहेगा और आप मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं या नहीं है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, आपको स्क्रॉल करना है, आपका सब कुछ सही है इनमें से तो ओके पर क्लिक करेंगे। यदि अभी कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको आप सुधार सकते हैं। सब कुछ सही तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब जैसे ओके पर क्लिक कर देते हैं आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर देखिएगा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने भाग का, या इसको पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको वाटर मार्क दिख रहा है, फीस प्राप्त नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर फीस को पे करना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते चले आएंगे। अब यहाँ पर आपको फीस दिखेगी, ध्यान से देख लीजिए। आपको हमने स्टार्ट में बताया था जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं या UR कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए अभी 540 रुपये ही शो होगा। लेकिन आपको एक बार और सलाह है कि यहाँ पर तक तो अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, अभी आप इसकी फीस पेमेंट मत कीजिए, पहले एक बार और अपने पूरे फॉर्म को चेक कर लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो इसको आप छोड़ दीजिए, दोबारा से फ्रेश फॉर्म फिल कीजिए। आपका सब कुछ सही है तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए इस प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, आप विभिन्न माध्यम से पे कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड या UPI। जैसे UPI से करना तो इस प्रकार से जो UPI का ऑप्शन दिख रहा है इस UPI पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन देखेंगे, पेटीएम। अब पेटीएम से करना तो पेटीएम पर क्लिक करेंगे, कोई समस्या नहीं। अब सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो इस पर भी क्लिक कर सकते। अब सेकंड वाले ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं इसमें आप फोन पे, जीपे, पेटीएम, QR कोड अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे हम सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी जो भी फीस यहाँ पर लग रही है कैटेगरी के अनुसार वो आपकी फीस दिखेगी। यहाँ पर आपको UPI से करना है तो UPI पर यहाँ पर सिंपल से आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से।
अब यहाँ पर वही आपको 2 ऑप्शन देखेंगे, इस पर क्लिक करके आपके फ़ोन पे या जीपे या पेटीएम का इंस्टॉल आपकी ऐप से है तो इस पर के माध्यम से पे कर सकते हैं, या क्यूआर कोड से करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्यूआर कोड पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के क्यूआर कोड देखिए, इस शो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड एक शो हो जाएगा। उस क्यूआर कोड को अपनी फ़ोन पे, जीपे या पेटीएम से यहाँ पर माध्यम से स्कैन करके अपनी फीस को पे कर दीजिए। पे करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश या बैक नहीं करना है, नहीं तो पेमेंट फेल हो सकता है। तो फॉर्म आपका पे करने के बाद आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। आपको फॉर्म में देखिएगा भुगतान है, आपकी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सेंड आपको एप्लीकेशन नंबर कर दिया जाएगा। तो इस माध्यम से अपने फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको इस प्रकार के होम पेज पर आएंगे तो यदि मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं कर पाए तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने पेमेंट कर दिया तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को फिल करके अपने फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट कर सकते हैं। और यदि आपने फीस को पेमेंट कर दिया और एप्लीकेशन नंबर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पर आएंगे, आपको जो ऑप्शन दिख रहा है नो यूर एप्लीकेशन, इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 का ऑप्शन देखिए, उसको सेलेक्ट करके आप अपनी डिटेल फिल करके एप्लीकेशन नंबर को भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हमने बताने का प्रयास किया है। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर पाए होंगे। और लास्ट डेट आपने देख लिया है तो आपको लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जैसे इसके अन्य सब्जेक्ट के फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो उसका भी आपको इसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।